पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारी कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में सास पतोही थी। सास पतोही में बहुत अच्छा व्यवहार था, लेकिन जो सास थी वो महादेव के भक्त थी। महादेव की भक्त थी, पूजा पाठ भक्ति बहुत अच्छा करती थी, वो बहुत ज्यादा करती थी। यानी बिना एक लोटा जल महादेव के चढ़ाए वो भोजन नहीं करती थी। पहले मंदिर नहा धो के जाके एक लोटा जल चढ़ाती थी, पूजा पाठ करके आके तब फिर भोजन करती थी। यानी उसको बहुत भरोसा महादेव पर था। और सही बात है, भरोसा ही से तो महादेव मिलते हैं, विश्वास है तो भगवान। वो भी बहुत विश्वास करती थी। लेकिन जो बहू थी, एक बेटा था और शादी करी तो बहू आई, तो बहू सास पतोह दोनों बहुत मिलजुल के रहती थी। यानी कभी दोनों में लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं होता था। अड़ोस पड़ोस का लोग ये चीज देख के बहुत परेशान रहते थे कि बताओ, हमारे घर में बहुएं आई हैं तो रोज लड़ाई होता है, रोज खिंचाइन होता है, और ये ऐसी सास बहू है कि इनमें कभी लड़ाई होता ही नहीं है। इनका व्यवहार ऐसा कैसे बन गया? तो कहते हैं ना गुरु भाई ना, व्यवहार बनाने से बनता है, ऐसे तो बनता नहीं। तो एक दिन चार लेडीज जो मिल के एक जगह बतिया रही थी, क्योंकि औरतों का तो काम है बतियाना, बोलना, एक दूसरे के घर का बुराई शिकायत सब बतियाना ही उनका काम होता। क्योंकि महादेव के दरबार में जइया नहीं, पूजा पाठ करिया नहीं, बस दिन भर वही करना उनको। तो चार लेडीज से मिल के एक जगह बतिया रही थी कि इनके घर में, यानी हमारे पड़ोसन के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक ही बेटा एक ही बहू, फिर भी दोनों सास बहू में इतना व्यवहार है कि बेटा बाहर रहता है, ये भी नहीं है घर पे है, फिर भी सास पतोह इतना मिल के रहती है कि लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता है। उसमें एक लेडीज आई उसी गांव के, उसका काम रहता था कि घरे घरे की एक घर के बात सुन के वो घरे लगाती थी। एक तरह से जैसे मंथरा थी उसी तरीके थी। उसने आई तो पूछने लगी कि तुम चारों क्या बतिया रही हो? चारों लेडीज बोली कि अरे मैं अपने पड़ोसी की बात बता रही हूँ कि सास पतोह में इतना पटरी है, इतना व्यवहार है कि जो बूढ़ी हैं, यानी सास उसकी, उसके पति भी नहीं है और बेटा भी बाहर रहता है, फिर भी सास पतोह इतना मिल के रहती हैं कि कोई कभी उनके घर में झगड़ा लड़ाई कोई देखा ही नहीं, ना होता है। तो जो दूसरी आई थी चार के बाद, जो पांचवी लेडीज आई थी, उसने बोली कि तुम क्या चिंता, क्यों ऐसे बोल रही हो? चाहो तो मैं 1 मिनट में लड़ाई लगवा दूं सास पतोह के बीच में। तो चारों बोलने लगी कैसे लड़ाई लगा दोगी, कैसे करोगी शिकायत? वो तो दोनों एक दूसरे पर इतना भरोसा करती हैं कि कोई कुछ बोले तो भी नहीं उनका बात मानती हैं। सास से बोलो तो बहू, सास कहती है मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू की शिकायत मत कर। बहू से बोलो, बहू कहती मेरी सास बहुत अच्छी, शिकायत मत किया करो मेरे सामने। तो वो कैसे लड़ेंगी आपस में, तुम कैसे लड़ाई लगा दोगी? तो वो बोली कि मेरा काम ही होता है कि इस घर के बात सुन के उस घर में जाके कह देती हूँ और लड़ाई हो जाती है, सो मैं इनके घर में भी लड़ाई लगवा दूंगी। तो चारों बोली ठीक है, करके दिखाओ। बोली ठीक है, 2-3 दिन में इनके घर में लड़ाई नहीं हुआ तो कहना, मैं करा के देखूंगी सास पतोह में लड़ाई। अब वो चारों अपने अपने फिर घर चली गई और ये सोच ली कि लड़ाई कैसे लगाया जाता है। जब उसकी सास यानी बेचारी बूढ़ा जब चली जाती थी मंदिर,
पूजा करने, तब ये औरत उसके घर में जाती थी लड़ाई लगाने के। एक दिन गई तो हालचाल पूछ के चली आई, क्योंकि डायरेक्ट कहेगी तो कहेगी झगड़ा करने आई है। फिर दूसरे दिन गई, जब उसकी सास चली गई मंदिर, तो जाके बोली कि ये बताओ, तुम्हारी सास अकेली मंदिर जाती हैं, तुम्हें नहीं ले जाती हैं? तो बहू ने बोली, नहीं मुझे कहती हैं, लेकिन मेरे भी तो घर में कुछ जिम्मेदारी है, काम है, धंधा है, खाना पीना बनाना है। तो अभी तो हमारे बहुत उम्र है मंदिर जाने के, लेकिन कम से कम उनको तो जाना चाहिए। तो फिर कह के चली आई, पूछ के फिर तीसरे दिन गई। बोली, क्या तुम्हारी सास तुम्हें ज्यादा प्यार करती है? बोली, हाँ बहुत प्यार करती है मेरी सास। बोली, नहीं तुम्हारी सास तुमसे प्यार नहीं करती है। बहू बोली, क्यों? बोली कि हमसे तो बतिया रही थी एक दिन कि मेरी बहू बहुत निकम्मी है, बहुत कामचोर है, काम भी नहीं करती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ। तो बहू बोली, नहीं नहीं, मेरी सास ऐसा नहीं बोल सकती है, मेरी सास कभी मेरी बुराई नहीं करती है किसी से। फिर इतना बात वो कह के चली आई। फिर चौथे दिन गई, फिर बोली कि देखो, तुम कल मैं तुमसे बोली ना तुम्हारी सास बुराई करती है, तुम मानती नहीं हो। आज मेरे से फिर तुम्हारी सास मिली थी, फिर बोली है, कह रही है, जब तुम्हारे बारे में पूछी कि तुम्हारी बहू कैसी है, तो कह रही है मेरी बहू तो बड़ी निकम्मी है, मेरा कर्म फूट गया कि ऐसी बहू मुझे मिली। जब मैं पूछी क्या हुआ, तो कह रही है कि मेरी बहू तो एक नंबर की घमंडी है, न सुबह खाना बनाती है, न खाना देती है, न बात करती है, घमंड में रहती है। तो तब उस दिन उसकी बहू जो है, उसको टेंशन हो गया कि लग रहा मेरी सास सच में शिकायत करती है क्या। तो फिर वो शौरत से उसकी बहू बूढ़ी बेचारी के बोली, फिर मैं क्या करूं, कैसे पता चलेगा मेरी सास मेरी से शिकायत ही किसी से करती हैं और मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो उसने बोली कि तू क्या करियो, आज खाना बनाइयो ना, तो सब्जी में खूब ढेर का नमक डाल दियो। बोली, उससे क्या होगा? बोली, अगर तू नमक अपने सास के खाना में ज्यादा डाल देगी, दाल में सब्जी में, तो अगर तुझसे प्यार करती होगी तो कुछ नहीं बोलेगी, नहीं करती होगी तो तेरे से लड़ेगी। बोली, ठीक है। सास के खाना दी, दाल सब्जी में नमक झोंके दी। अब सास बेचारी की जब आगे खाना गया, तो बेचारी खा ली, कुछ नहीं बोली। ये सोच के नहीं बोली कि चलो मेरी बहू से इतना दिन तो नहीं गलती करी, चलो हाथ ही तो है, वो भी तो इंसान है, अगर कोई गलती हो भी गया तो कोई बात नहीं, ये गलती किसी से भी हो सकता है, नमक तेज का। कल को मैं बनाऊं तो मुझसे भी नमक तेज हो सकता है, सो क्या बोलूं, कोई बात नहीं, चलो खा लेती हूँ। बेचारी की जो पार लगा, वो खाना खा ली। फिर वो खा के अपना खेते चली गई उसकी सास। फिर ये औरत जब जान गई उसकी सास खेते चली गई, फिर वो आई घर में। फिर बोली, क्या तुम कल नमक नहीं डाली खाना में? बोली, डाली तो थी। बोली, तेरी सास तो लड़ाई तेरे से करी नहीं। बोली, तुम्हें कैसे पता? कह रही, जा रही थी तो मैं पूछी हूँ, तो बोली ये सब कुछ ठीक है। तो बहू बोली कि नहीं, नमक डाली थी, लेकिन उन्होंने चुपचाप, मेरी सास ने खा ली, कुछ नहीं बोली। तो वो बोली कि नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ और करना पड़ेगा। अब फिर बहू उसकी बोली, क्या करूं फिर? बोली, कल रोटी बनाइयो ना, तो उसको जला जला के दियो। जब रोटी जला के देगी, तो जला हुआ रोटी कोई नहीं खा सकता, नमक तो तेज रहेगा, तनी तनी लगा के सब्जी खा ली होगी वो, लेकिन जब रोटी जल जाएगा तो कैसे खाएगी? बोली, ठीक है। अब भी है ना भैले, फिर रोटी जब खाना उसको दी अपनी सास के, बहू ने, तो दोनों रोटियां एकदम जला दी, जला के उसको दी। अब बेचारी सास के आगे जब जला हुआ रोटी गया, तो भी वो चुपचाप, जो उसको पार लगा चुपचाप खा ली, बोली नहीं। फिर वो सोचने लगी सास ने कि हो सकता है कि बहू का ध्यान कहीं और रहा होगा, नहीं ध्यान दे पाई होगी, आंच तेज रहा होगा, रोटी जल गया होगा, कोई बात नहीं, खाना किसी से भी जल सकता है रोटी। ये सोच के फिर वो नहीं बोली, जो उसको पार लगा खा ली। फिर वो औरत, जब वो बेचारी सास उसकी चली गई फिर खेते, फिर वो आई। फिर बोली, तेरी सास कहाँ गई? तो बोली, खेत चली गई। रोटी जला के दी थी? बोली, हाँ। कह रही, नहीं तू झूठ बोल रही है। बोली, देखो ने, थरिया में आधा खाई है, आधा छोड़ी है।
रोटी जला हुआ नहीं दिख रहा? बोली हाँ रोटी तो जला है, लेकिन तेरी सास किस मिट्टी की बनी है? नमक तेज डाल के दी तो भी खा ली, रोटी जला के दी तो भी खा ली, जो उसको मन किया उतना, लेकिन तेरे से लड़ाई नहीं करती है। तब बहू ने बोली मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए लड़ाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है, अब हम तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगी। बोली नहीं, एक काम और कर ले, लास्ट, दोबारा नहीं बोलूंगी। अब पक्का मुझे यकीन है कि इस काम के लिए लड़ाई तेरे से होगा, सास से, सास बहू में। बोली क्या करूं अब? बोली जब तेरी सास खेत से आएगी तो तू पानी देने जाती है पीने के? बोली हाँ। बोली 2 गिलास में पानी ले जाइयो, एक गिलास में थोड़ा कम गर्म पानी ले जाना, जो वो पीती है जितना गर्म वो पीती है उतना गर्म ले जाना, और दूसरे गिलास में पानी ज्यादा गर्म ले जाना। बोली इससे क्या होगा? बोली 1 गिलास का पानी जो गुनगुना गर्म रहेगा वो तो पी लेगी। बोली हाँ। जब दूसरे गिलास का ज्यादा गर्म पानी होगा तो अपने सास से बोलना कि अम्मा आप बाहर से आई हो, मुंह धो लो। और जब वो मुंह धोने के कहेगी ना तो तू कह दी अम्मा हम मुंह में पानी डाल रही हूँ, आप धो लो। जब मुंह में तू पानी मुंह पर फेंकेगी तो उसका मुंह जल जाएगा, तब पक्का तेरे से लड़ाई करेगी। बोली ठीक। क्या करी उसने, गर्म पानी 2 गिलास में लाई, एक में कम गर्म था गुनगुना, एक में तेज गर्म। सास ने जब खेत से आई बोली अम्मा पानी पियोगी? बोली हाँ। 1 गिलास जो गुनगुना पानी गर्म था कम, वो दे दी, पी ली। दूसरे गिलास का बोली अम्मा मुंह धो लो। बोली ठीक है, गिलास दो मैं धो लेती हूँ। बोली नहीं अम्मा, आप मेहनत करके खेत में से आई हो, मैं आपके मुंह पर पानी फेंक रही हूँ, आप धो लो। जैसे मुंह पर पानी फेंकी, बेचारी बूढ़ा का सास के उसके पूरा मुंह जल गया, झलका पड़ गया, जहां जहां पानी गिरा हाथ लगाई, हाथ में भी जल गया, गला ओला सब जल गया, मुंह जल गया। अब बड़े बड़े दाने पड़ गए मुंह पर बेचारी बुढ़िया के, दाने पड़ गए। तो उसको क्या करी कि डॉक्टर को बुला के बहू ने पट्टी करवा दी, दवाई लगा के, या मुंह बनवा दी, आंख खोलवा के, खाली पट्टी करा के घर में लेटा दी कि कोई देख जाएगा तो कोई कहेगा जली कैसे। उसने उसके पति का फोन आया बाहर से कि मैं आज घर पहुंचने वाला हूँ, कल ही गाड़ी पकड़ लिया था। अब वो सोचने लगी कि मेरा पति अपनी माँ के पहले पास जाएंगे आएंगे, तो क्योंकि माँ के अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। जब वो अपनी माँ के पास जाएंगे, उसको बूढ़े हमारे सास को इस हालत में देखेंगे तो हमें नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? कहने लगाने वाली लड़ाई तो लगा के चली गई, लेकिन बचना कैसे है वो तो खुद सोचना पड़ता है कि हमने गलती करे हैं तो उसका परिणाम होगा क्या। लेकिन कोई सोचता नहीं है, इंसान गलतियां दूसरे की बात सुन के कर देता है, लेकिन बाद में जो होता है वो तो महादेव ही करते हैं जो करना होता है, क्योंकि उनके भक्त को कोई दुख दे, कष्ट दे, भोलेनाथ बर्दाश्त नहीं करते हैं, खास करके बिन गलती का। तो सास बेचारी की तो कोई गलती था ही नहीं। अब जब बहू को पता चल गया मेरा पति आने वाला है, हमारे सास का बेटा आने वाले हैं, वो माँ के पास जाएंगे तो हमारी सास सारी बातें बता देंगी, फिर वो हमके घर से ही निकाल देंगे। फिर उसने क्या करी, अपने सास को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दी। बंद करके जब उसका पति आया, यानी बूढ़ी माता का बेटा आया, तो पूछने लगा मेरी माँ कहाँ है। उसने बोली कि आपकी माँ जो है खाना खा के सोई हुई। बोला मैं जा रहा हूँ, माँ से भेंट करके आऊंगा। उसने बोली नहीं, वो सो गई हैं, क्यों तंग करोगे, सुबह मिल लेना। बेचारा खाना पीना खाया, सो गया। बीवी बात सुन के सोचा सही बोल रही है, उसको क्या पता कि झूठ बोल रही है। सो गया, जब सुबह उठा बोला माँ कहाँ है? बोली अभी सोई हुई है। बोला हम जाते हैं वहीं मिल लेगा। कह रही नहीं, मैं जा रही जगा के आऊंगी। तुम किस लिए जाओगे, जाओ मर मैदान कर आओ। उसको फिर हटा दी घर से। बहू ने सास के पास गई और सास को धमकी दी, बोली अगर अपने बेटा से ये सारी बातें बताओगी कि तुम्हारे मुंह मैं जलाई हूं, तुम्हारा जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैं करी हूं, तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा बेटा कितना दिन घरे रहेगा, आया है 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन रहेगा, फिर वो कमाने चले जाएंगे। तो कौन रहेगा घर पे हमारे तुम्हारे साथ? मैं ही तो रहूंगी।
आज शिकायत करोगी तो कल को हो सकेगा कि सोई रहोगी ना तो तुम्हारा मुंह दबा के तुम्हें मार देंगे तकिया से दबा के। बेचारी बूढ़ी सोचती रह गई कि जो बहू के मैं इतना प्यार करती हूँ, बहू भी हमके इतना प्यार करती थी, इसको हो क्या गया है। मैं तो कभी कुछ बोली नहीं, लेकिन इसको क्या हुआ कि ऐसे कर रही है मेरे साथ। अब वो डर गई, बोली सही, सोचने लगी सही बात है, आज शिकायत करूंगी कल बेटा फिर कमाने चला जाएगा, घरे बैठ के तो काम चलेगा नहीं, फिर मैं इसके साथ रहूंगी। ये तो अभी तो मुंह जलाई है, कल को सच में अगर तकिया से मेरा मुंह बंद करके मार दी तो कहेगी मेरी सास सोए सोए मर गई। सो नहीं बोलूंगी, शिकायत नहीं करूंगी। सास ने मन में सोच के बहू से बोल दिया कि मैं शिकायत नहीं करूंगी, चिंता मत कर। फिर बहू ने बोली कि कल जो है महाशिवरात्रि के व्रत है और हम व्रत भी करेंगे, और जहां मंदिर पर मेला लगता है मेला भी जाऊंगी, और जो नदी है उसमें नहाऊंगी भी, और अपने बेटे से बोल देना कि हमके लेके जाएंगे। तो बेचारी सास ने बोली कि मुझे भी तो कहेगा जाने के लिए वो, क्योंकि मेरे बिना गए जाएगा नहीं। तो बहू कही कि बोल देना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, बहू के लेके चल जा। सास ने बोली ठीक। जब बेटा फिर आया बाहर से खेत खरिहान से, फिर पूछा माँ कहाँ है, बोली अंदर है, जाके मिल लो। जब बेटा गया, घर में अंधेरा था, पहले गांव में लाइट नहीं रहता था लोगों के घर में, कोई कोई घर ऐसे बन जाता था जगह के कम का जगह के कारण कि घर में अंधेरा रहता था, उजाला नहीं होता था, सबके घर सट के होते थे, न लोग जंगला लगाता था न उजाला आता था घर में। जब बेटा घर में गया न मोबाइल रहता था कि लोग देखे जलावे करे। घर में गया, अपनी माँ से बोला माँ क्या हुआ, कल से आया हूँ तुम दिख नहीं रही हो, क्या हुआ बताओ। बोली बेटा थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक हो जाऊंगी, चिंता मत करो, बहू दवाई ला के दे दी है, और क्या तबीयत उबियत तुम्हारा ठीक है ना। लड़का बोला मम्मी मेरा तबीयत ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही हो। बोली नहीं बेटा, अब इस उम्र में थोड़ा तबीयत खराब होता है, हो जाऊंगी ठीक, चिंता मत करो। बोला ठीक है माँ, खाना वाना खाई, बोली हाँ बेटा मैं खाना खा ली। बोला माँ फिर मैं गांव में जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने। बोली नहीं बेटा, आज बहू बोल रही थी महाशिवरात्रि का व्रत है, और आज मैया पार्वती के महादेव का विवाह है, आज का व्रत करना बहुत औरतों के लिए शुभ माना जाता है, और वो व्रत भी करना चाहती है, और वो मेला भी जाना चाहती है, मंदिर पर जो मेला लगता है महादेव के महाशिवरात्रि का, और वही एक जो पोखरा उसमें नहाना भी चाहती है। सो तुम लेके चले जाओ बहू के, मेला भी कर लेगी, नहा भी लेगी, और पूजा पाठ भी कर लेगी वहीं पे। तो बेटा बोला माँ आप नहीं चलोगी। बोली नहीं बेटा तबीयत नहीं ठीक लग रहा, अब मैं नहीं जाऊंगी, तुम बहू के लेके चले जाओ। लड़का बोला ठीक है माँ। लड़का ने क्या किया, बहू के लेके चला गया अपनी बीवी को। गया तो पहले जब वो गई तो पोखरा में नहीं, अभी वो लेके जाने की सोच रहा था कि ठीक है मैं कल चला जाऊंगा। जाने के समय जब हुआ, जाने लगा कि मम्मी मैं जाऊं, बोली कि हाँ बेटा जाओ। तो माँ का पैर छूने गया लड़का। जब माँ का पैर छुआ तो माँ ने बेटे को आशीर्वाद दी कि तुम जीवन में खुश रहो, जहां रहो खुश रहो, कमाओ खाओ, सुखी रहो। जब बहू ने गोड़ छुआ, पैर छुआ, बेटे ने बीबी से अपने बोला तू भी माँ का पैर छू के चल, माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जब उसने पैर छुई तो सास ने बोली कि जा, जैसे मेरे तू करी है वैसे तू पाएगी। सास ने बदुआ दी, जैसे तू करी है वैसे ही पाएगी। ये बात जो था बेटा को मन में खटकने लगा। रास्ते जा रहा बीबी को लेके मेला दिखाने, सोचते जा रहा है कि क्या हुआ। माँ ने बोली मेरे को खुश रहो, बहुत सारा आशीर्वाद दी कि जीवन में तुम्हें कभी दुख ना आए, खुश रहना, जहां रहना कमाना खाना खुश रहना। और बीबी को मेरे आशीर्वाद मेरी माँ दी है कि जैसे तू करी है वैसे पाएगी। मेरी बीबी मेरी माँ के साथ लग रहा कुछ करी है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्या करी है। चलो आएंगे जब मेला में से तो माँ से पूछेंगे बात कि मेरी बीबी तुम्हारे आपके साथ क्या करी है जो आपने इसे आशीर्वाद दिया।
फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा रास्ते में कि तू क्या ऐसा करी है जो माँ तेरे को बोली है, जा जैसा करी है वैसे तुझे मिलेगा। ऐसे आशीर्वाद माँ तो नहीं देती हैं सास ने अपने बहू के कभी, लेकिन माँ तुझे क्यों दी है। बहू ने उनकी उसकी बीवी ने बोली अरे जाने दो, अब माँ पुरानिया हो रही हैं अम्मा, उनके दिमाग में जो आया सो बोल दी, वो बात को क्या सोचना, जाने दो। क्योंकि उसको तो पता था कि मैं क्या करी हूँ और हमारी सास ने ऐसा क्यों बोली। लड़का लिया कि अपनी पत्नी को गया मेला, वो मंदिर पे मेला लगा था। पहले वो जाके जब नदी में नहाने लगी तो नदी में जब यानी पति पत्नी दोनों हेले, बुढ़िया का बेटा और बहू नहाने, तो बेटा तो नहा के सही से निकला, लेकिन जो बहू नहा रही थी जब वो नहा के निकली तो उसका पूरे देह में झलका पड़ा हुआ था, यानी पूरे देह में घाव हो गया, जैसे जला हुआ रहा, बड़ा बड़ा पूरा शरीर। अब जब वो लड़का अपनी पत्नी को इस हाल में देखा तब बोला तेरे को क्या हो गया, मैं उसी पानी में नहाया, मैं सब सही है मेरे साथ, लेकिन तू नहाई है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि बड़े बड़े झलके पड़ गए शरीर में। तब वो कह रही है कि लग रहा है ना मेरे शरीर में कोई एलर्जी हो रही है, चलो घर चलते हैं। तो बोला क्यों, मेला नहीं करेगी, बोली नहीं, अब मेला नहीं करूंगी, पूजा भी नहीं करूंगी, घर चलो और चल के डॉक्टर को दिखाएंगे। दोनों मियाँ बीबी घर चली आए। मेला कौन करता है, जैसा करी थी वैसा भोलेनाथ उसके साथ किए। जब घरे आई तो लड़का ने गया डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर ने सुई दवाई दे दिया और घर में अपना वो लेट गई। फिर लड़का जो था अपनी माँ के पास गया, बोला माँ बाहर आ जाओ। उसकी माँ जब निकली तो पूरे देह मुंह में उसके झलका पड़ा हुआ था। बोला माँ आपके मुंह पर ऐसे कैसे जल गया, कैसे जली हो, अब मैं 2 दिन से आया हूँ, आपने मिल रही हो न, मुझे बोल रही हो न, मैं आपको देख रहा हूँ, अंधेरे कोठरी में रही हो, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ बताओ। तब बूढ़ी माता बोली कि बेटा ये तुम्हारी बीवी का करतूत है। बोला कैसे, बोली कि पता नहीं किसके बात में आके कौन क्या बोला, जो बहू से मैं इतना प्यार करती थी वो भी मुझसे प्यार करती थी, मेरी बहू के पता नहीं क्या हो गया, दूसरे के बात में आके मेरे सांसत लगी करने, पहले खाना में नमक डाल के ज्यादा देने लगी, फिर रोटी जला के दी, उससे भी नहीं इसको हुआ, फिर क्या करी कि जो हमके मेरा मुंह जला दी, उससे भी नहीं हुआ तो घर में बंद कर दी कि ताकि तुम आओगे जान जाओगे, फिर उससे नहीं हुआ तो मुझे धमकी दी कि जो कह रही वो कहना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी जब चले जाएंगे कमाने। तो सो ऐसे ऐसे करी। तब लड़का बोला इसीलिए आपने आशीर्वाद उसको दिया कि जो जैसा तू करी है मेरे साथ तेरे साथ भी वैसा ही होगा। सो देखो मम्मी, जब हम लोग नदी में जाके नहाए हैं ना, नहा के निकले हैं, तो मेरी बीवी के पूरे देह में झलका पड़ गया, घाव बन गया, फोड़ा, जैसे लग रहा है जल गई है, लग रहा है आप जो उसको बददुआ दी हो ना इसीलिए हुआ है। तब बूढ़ी माता बोली कि हाँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुख रहा था, ये मेरे साथ जो करी मैं बर्दाश्त करी, मुझे धमकी भी दी, मुझे फिर मारने की धमकी दी, मैं कितना बर्दाश्त करूं, सो मैंने ये आशीर्वाद, मेरा दिल दुखा मैंने दे दी। सो वही के चलते हुआ ये महादेव सारा किए, हमारे शिव गुरु ये सब उसके साथ बुरा किए हैं, क्योंकि हमारे के साथ बुरा करी हमारे को तो हम नहीं कर पाए तो वो किए। तब लड़का बोला ठीक है माँ, आज से इसको मैं घर से निकाल देता हूँ, जहां मर्जी वहां जा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जो पत्नी मेरी माँ की इज्जत नहीं करेगी, मेरे माँ का सम्मान नहीं करेगी, मेरे माँ के कष्ट दुख देगी, उस औरत के साथ मैं नहीं रहूंगा। तब बूढ़ी माता बोली कि नहीं बेटा, जो वो गलती करी उसका सजाई महादेव ने उसको दिया, अब मेरा फर्ज होता है कि उसको घर से ना निकालें, क्योंकि घर से निकालेंगे तो लोग हंसेगा, बेइज्जती होगी कि एक ही बेटा था, एक ही बहू थी, लेकिन सास ने बहू के घर में रहने नहीं दी, घर से निकाल दी, बेइज्जती होगा। बेटा बोला होने दो, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपका जान तो बचा रहेगा। बोली नहीं मेरा चिंता मत करो, बस ये सोचना है कि इसके कैसे सही किया जाए। लड़का बोला अभी भी उसको तुम्हें चिंता है कैसे सही होगी। बोली हाँ, क्योंकि बहू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी घर से चली जाएगी, लक्ष्मी का मान सम्मान हम नहीं करेंगे
तो लक्ष्मी हमारे घर में वास नहीं करेंगी, इसलिए वह घर की लक्ष्मी है। अब हमके यही करना है कि महादेव से दया मांगूंगी कि उसका उद्धार करें, उसको ठीक कर दें। फिर बूढ़ी माता महादेव से दया लगी मांगने, मंदिर गई, दया मांगी, पूजा करी, महादेव दर्शन नहीं दिए। फिर क्या करी बूढ़ी माता, सर लगी पटकने महादेव के चौकट पर। फिर महादेव ने दर्शन दिया, ये सोच के कि अगर हमारे शिष्या के कुछ हो जाएगा तो हम माफ नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। फिर महादेव दर्शन दिए, बोले कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तब बूढ़ी माता बोली कि हे भोलेनाथ, मेरी बहू जो हमारे साथ बुरा करी सो उसका फल उसको मिल गया, उसका दुख कष्ट जो हमें के दी थी सो उसको भी मिल गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी बहू के ठीक कर दो। वो कैसे ठीक होगी, फिर पहले जैसे कैसे उसका शकल शरीर होगा बताइए। तब महादेव बोले कि देखो अब साल भर ये ऐसे ही रहेगी, अब कोई सुई दवाई भी इसका काम नहीं करेगा। साल भर के बाद जब महाशिवरात्रि के व्रत फिर दोबारा एक करेगी, आज जो मंदिर में गई थी पूजा करने तो पूजा नहीं करी, और मेला करने गई थी पूजा नहीं करी, वो पूजा अधूरा रह गया, इसका व्रत भी खंडित हो गया है। नदी में नहाने के कारण जब इसके शरीर में झलका पड़ गया तो ने व्रत करी न पूजा करी, घरे चली आई। जब अगला महाशिवरात्रि आएगा फिर वही मंदिर में जाके पूजा करेगी। अब मंदिर के बाहर जो जल और दूध मेरे शिवलिंग पर चढ़ता है, वो शिवलिंग का पानी जो जाता है जल का दूध का, वो एक गड्ढे में गिरता है, एक कुइया में गिरता है, छोटा सा है, उस कुइया में नहाएगी। जब उस कुइया में जाके नहाएगी तो इसके शरीर के जितना भी कष्ट दुख पाप होगा वो सब कट जाएगा, आप फिर अपने असली शरीर में आ जाएगी। बस यही एक उपाय है, महादेव बोले। बूढ़ी माता बोली ठीक है। अब साल भर उसने उसी रूप में अपना जीवन काटी, उसी काल कोठरी में, जिस काल कोठरी में अपनी सास को बंद करी थी। सास तो कुछ दिन काटी लेकिन उसको पूरा साल उसी काल कोठरी में रहना पड़ा, इसलिए कि किसी को अपना शकल दिखाने लायक थी नहीं। साल भर उसमें रही, साल भर के बाद फिर व्रत आया महाशिवरात्रि के त्योहार, फिर व्रत करी, महादेव के मंदिर जाके पूजा करी, उसी कुइया में नहा के फिर पूजा करी, फिर उसका सारा शरीर महादेव ने ठीक कर दिया, उसका सारा दुख पाप कष्ट कट गया। फिर उसके बाद घर आई, अपने सास का पैर छुई, सास पतोही और बेटा तीनों मिलके हंसी खुशी रहने लगे। महादेव का शिष्य शिष्या सास और पहले से बनी थी, बहू फिर बन गई, बेटा भी शिष्य बन गया, तीनों मिल के महादेव का पूजा पाठ करने लगे, हंसी खुशी रहने लगे एक साथ। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, जब हम अपने सास ससुर के माँ बाप के दुख देते हैं तो महादेव उनको जरूर उसकी सजाई देते हैं। तो हम क्यों कष्ट दें, माँ बाप को खुश रखिए, सुखी रखिए, सास का सेवा कीजिए। सास का सेवा करने से आशीर्वाद पुण्य मिलता है। जब सास आशीर्वाद देती है तो बहू का भला होता है, बुरा नहीं होता है। और जब सास को दुख मिलता है, उसके आंख से आंसू गिरता है, तो कहीं सास बहू और चाहे बेटा कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए अपने माँ बाप के सास ससुर की इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए। जैसे महादेव वो बूढ़ी माता की बहू के बुद्धि ज्ञान दिए, उसको ठीक कर दिए, वैसे महादेव से अगर सच्चे मन से माफी मांग लो, गलती करो तो महादेव क्षमा कर देते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा एक कथा कैसा लगा गुरु के चरणों में रखते हुए कह रही हूँ कि मेरा कथा आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहेगी, आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे। आप ऐसे हमारे वीडियो के देखते रहें, हमारे कथा सुनते रहें और आप अपना प्यार हमें ऐसे देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे, हर दुख कष्ट आप लोग का दूर करें। महादेव जय शिव गुरु।